बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बच्चे ध्यान में रखना, बाप किस लिए आए? आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाप तेरा लौकिक ठीक करने नहीं आया है, कभी कहना भी नहीं बाबा देह को ठीक करो, मन को ठीक करो, धन ठीक करो, परिवार ठीक करो। बच्चे ये तो फिर गलत हुआ। परमात्मा को तूने तेरा पर्सनल नौकर बना दिया। दिस इज नॉट राइट बच्चे। वो सर्वेंट है आत्मा का, पर्सनल किसी व्यक्तित्व का नहीं है बच्चे। तूने नौकर बना दिया परमात्मा को। ऐसी बातें किसको कही जाती है? नौकर को, कि ये ठीक करो, वो ठीक करो, इसको संभालो, उसको संभालो। ये नौकर को कहा जाता है। तूने परमात्मा को नौकर बना दिया ये सब कह के। देख बच्चे, तू परमात्मा को क्या कहता है, विचार कर अपने से। परमात्मा किस लिए आया है? आत्मा को शुद्ध बनाने। परमात्मा संसार को ठीक करने के लिए यहां पर नहीं आया है, आत्मा को ठीक करने के लिए आया है। समझ की बात है। तू संसार ठीक करवा रहा है परमात्मा से तेरा। वो भी तू कहता बाबा सबके तन स्वस्थ करो, सबके मन स्वस्थ करो, सबके जीवन में धन जन परिवार स्वस्थ करो, तो भी सही बात है। तू अपना कह रहा है, सबका कहाँ कह रहा है? देख बच्चे, तू क्या कहता है? बाबा को सपने में भी संसार की बात नहीं कही जाती, पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है बच्चे, कड़ा पाप लगता है। सपने में भी नहीं कहना है संसार की किसी बात को ठीक करने के लिए। समझ की बात है। परमात्मा को क्या कहा जाता है पता है? हर वक्त रूहरियान में, बाबा यहां मुझ आत्मा से गलती हो रही है, तो इस कर्म में मैं आत्मिक स्थिति में आपकी याद में कैसे आऊं, इसका ज्ञान मुझे कहीं से दिलवा देना। ज्ञान करने के लिए कुछ नहीं कहा जाता। फिर वो कब ज्ञान देगा वो तेरा भाग्य जाने। ज्ञान सिर्फ परमात्मा से मांगा जाता है, लिया जाता है, निराकार आकार साकार में। आत्मा उस कर्म में अपनी होश में और परमात्मा की याद में कैसे आए, इसका ज्ञान लिया जाता है। बाकी कर्म को ठीक करना, ये कर्म ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ये सब परमात्मा को नहीं कहा जाता। समझ की बात है बच्चे। देख, कहीं तूने परमात्मा को नौकर तो नहीं बना दिया? विचार कर। समझ की बात है। होश में आ जा पूरा पूरा। सारी समझ है। परमात्मा का मूल कार्य, परमात्मा की मूल सेवा क्या है? ज्ञान। तो जो उसकी मूल सेवा है उससे संबंधित ही बात की जाते हैं। बाकी जो उसकी सेवा ही नहीं है उसकी बात तू कैसे कर सकता है? देख बच्चे, विचार करो। और वो ज्ञान भी कौन सा है? आत्मा का, आत्म कल्याण का ज्ञान है, याद का ज्ञान है, विश्व कल्याण का ज्ञान है, संसार का ज्ञान नहीं बच्चे। होश में आ जा। इसलिए कोई कोई बच्चे बाप के पास आकर संसार का सवाल पूछते या संसार के किसी ज्ञान का प्रश्न पूछते, बड़ा बोझ चढ़ जाता है बच्चे। परमात्मा को ये सब नहीं पूछा जाता, इन सब से उसका कोई संबंध नहीं मेरे बच्चे। तुम कहोगे बाबा गॉड पार्टिकल के बारे में बताओ। मेरा क्या संबंध है गॉड पार्टिकल से? बता जरा। कोई भी तो संबंध नहीं। तुम कहोगे बाबा
न्यूक्लियर वॉर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन, मेरा कोई संबंध नहीं है। वो ड्रामा जाने उसको कब करना है, समझ की बात है। ड्रामा की बातों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। गॉड पार्टिकल सच में मिला है नहीं मिला है, मेरा कोई संबंध नहीं उन बातों का। कुछ भी तू पूछता है सांसारिक, ये तो मैंने बड़ी बातें कही। सांसारिक पूछना अलाउड नहीं होता बच्चे, बाप को नहीं पूछा जाता किसी भी प्रकार का। दवाई भी नहीं पूछी जाती, बाप ने निमित्त रखा है ना किसी को। खान पान भी नहीं पूछा जाता। संसार की कभी भी कोई बात परमात्मा से नहीं पूछी जाती। ध्यान देना, व्यवस्था भी नहीं पूछी जाती। जो निमित्त है उनसे पूछो, जो दादिया दादा है जो निमित्त है उनसे बात करो। मेरा कोई संबंध नहीं है उन बातों से। समझ के बातें हैं सारी। परमात्मा को बस आत्म कल्याण और विश्व कल्याण यही पूछा जाता है, बाकी नहीं बच्चे, वरना जिंदगी कट जाएगी। संसार का पूछने वाले जो संगम पर संसार का पूछते रहते परमात्मा को, वो द्वापर के बाद भिखारी बनकर ही मंदिर में आते हैं। मेरा ये ठीक करो, वो ठीक करो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। ऐसी अवस्था हो जाती, उनके पास कुछ भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने गलती की। संसार का पूछ कर, संसार का नहीं पूछा जाता मेरे बच्चे। समझ के बातें हैं सारी। संसार की कुछ भी बात, इवन शरीर छोड़ो, सारा संसार छूट जाए तो भी नहीं पूछी जाते बाप को। वो तुम्हारा अपना निर्णय है, या जो निमित्त है उनको जाकर पूछो क्या करना है। बाप ने किसी न किसी को निमित्त रखा होगा, उनको पूछो। बाप को नहीं पूछा जाता बच्चे, कभी नहीं पूछना संसार की बात। मर भी जाओ फिर भी नहीं पूछना। यही ज्ञान है, फिर ही कल्याण होगा। इस बात पर ध्यान देना। पहले परमात्मा को लेकर साकार आकार निराकार, परमात्मा को लेकर संसार की बात पूछना बंद कर, फिर यात्रा शुरू होगी। कोई भी बात पूछनी नहीं है संसार की। वो तो मैंने मुरली में श्रीमत दी है, क्या करना है। कोई बच्चे आते हैं भट्टी में मिलन में, कहते हैं हमें समर्पित होना है, क्या करें, क्या करना है। वो तो मैंने कब का कहा है समर्पित होना है। कोई कहता है हमारा विचार था सब यज्ञ में स्वाहा करना, क्या करना है। वो तो मैंने कब का कहा है, 36 से कहा है। कहना क्या है, करना है। कह किस लिए रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो, परमात्मा को या ईश्वरीय परिवार को कि तुम कुछ कर रहे हो। करना क्या होता है, कहकर, कहकर नहीं किया जाता, डायरेक्ट किया जाता। श्रीमत मिली ना, बात समाप्त हो गई। समझ की बात। ये भी किन के लिए, जब बाप कहेगा तब, अभी नहीं। एक दौर में मैंने कहा था, तब जिनका भाग्य खुला उनका खुला। अब तक मैंने कहा नहीं है किसी के लिए भी कि ये कुछ करना है। समझ की बात है। होश में आ जाओ। परमात्मा से संसार की बातें न कही जाती है न पूछी जाती है। मैंने संसार को लेकर क्या किया ये भी नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता बच्चे। समझ की बात है। तुम्हें ठीक लगे तो करो यज्ञ सेवा, ना लगे मत करो। मुझे कहने की बात कहाँ आती है कि हमने खाना बनाया, बर्तन किए, झाड़ू पोछा किया, मुरली की तैयारी की, सेवाएं की। कहने की बात कहाँ आती है। तुम कह नहीं सकते, मुझे आकर ये सुना नहीं सकते, मत करो। किसने कहा था आपको करने के लिए?
आपने आपके भाग्य के लिए किया है ना, या मेरे लिए किया है? जो कुछ तुम करते हो वो तुम्हारे भाग्य के लिए करते हो ना, तो मुझे क्यों सुना रहे हो कि तुमने क्या किया? मत करो, मैं सीधे कहता हूं। समझ है बच्चे? कोई कहता हमसे होता नहीं, थक जाते। मत करो, किसने कहा है आपको कुछ करने के लिए? ऐसे कुछ तो है नहीं यहाँ पर जो होगा नहीं, थक जाएंगे, इतना तो कुछ है नहीं। समझ है बच्चे? परमात्मा के साथ बस आत्मा की बात की जाती, मन की भी नहीं। पाप लगेगा, मेरा मन दुखी है, मेरी बुद्धि भटकती रहती है, इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला, इन्होंने ऐसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार किया, ये सब परमात्मा के साथ नहीं शेयर किया जाता, महापाप लगता है। ध्यान देना बच्चे, वो तुम्हारे अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं। तुम्हारे साथ जो कोई जो कुछ कर रहा है वो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। नहीं है तो मत एक्सेप्ट करो, तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर मुझे तुम बता नहीं सकते, मुझे तुम कह नहीं सकते। समझ की बात है। सारी होश में आ जाओ पूरा पूरा। बाहरी रूप से तुम्हारी माया मन को स्वस्थ चाहती है, बुद्धि को स्थिर चाहती है, संस्कार ठीक चाहती, माया है वो। मैंने करके दिया, योग करोगे 8 घंटा, मन ठीक किया, बुद्धि ठीक की, संस्कार ठीक किए, योग करोगे 8 घंटा, याद में बैठोगे? नहीं। कभी कभी तुम कहते हो ना हमारी स्थिति ठीक नहीं, तुम्हारी स्थिति ठीक है, तुम्हारा मन मायावश है। समझ की बात है बच्चे, आत्मा की स्थिति कभी नहीं बिगड़ती। दिखाओ किस स्टेज में आत्मा की स्थिति बिगड़ी? हो ही नहीं सकता। मन ठीक चाहते हो, क्यों? क्योंकि माया और उछले, मजा करें, आनंद करें। समझ की बात है बच्चे, होश में आना। माया की चतुराई है, समझ में नहीं आएगी तुम्हें। होश में आ सकते हो तो आना, बस ध्यान में रखना, परमात्मा आया है आत्माओं का कल्याण करने के लिए, आत्माओं की सेवा करने के लिए, आत्माओं को शुद्ध पावन बनाने के लिए। ये परमात्मा का प्रोफेशन है। ये छोड़कर परमात्मा से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना, कहना भी नहीं परमात्मा को, कभी नहीं कहना। कभी आपने सुना नहीं संतों ने कहा है मेरा घर ठीक है परमात्मा को, मेरा परिवार ठीक है, मेरे समाज में मेरा नाम मान शान सब ठीक है, मेरा धन ठीक है? कभी सुना नहीं आपने संतों ने ये सब कहा है? कभी सुना नहीं संतों ने ये सब कहा है परमात्मा को? नहीं कहते। कभी सुना नहीं ब्रह्मा ने ये सब कहा है कि मेरा तन ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, धन यज्ञ में ठीक नहीं, मेरा परिवार लौकिक अलौकिक ठीक नहीं, क्या करे हे परमात्मा? कभी सुना नहीं आपने? बच्चे कहा ही नहीं जाता ये, इसलिए तो उन्नति हुई उनकी, क्योंकि ये सब कहा नहीं। और बच्चे ध्यान में रखना, तो ये ना समझ कि ये कहेगा नहीं तो ये ठीक रहेगा और बिगड़ेगा। मैंने पहले ही कहा ना, ये सब और बिगड़ना यही लक्षण है तेरे उन्नति का। तू आत्मा आगे बढ़ रही है, समझ की बात है, बिगाड़ मत। मैं बता रहा हूं, जैसे आत्मिक शक्ति बढ़ेगी वैसे ये सब परीक्षाएं आएंगी, हर प्रकार से परीक्षाएं आएंगी। मम्मा के जीवन में भी तो आई सारी परीक्षाएं, तेरे जीवन में भी तो आएंगी। देख बच्चे, आई है क्या, चल रही है क्या? समझ की बात है बच्चे, विचार कर पूरा पूरा, सारी समझ है। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। हो सकता है तो परमात्मा कहता है ना मेरे बच्चे, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें नहीं,
इसमें यही रिचनेस है बच्चे। तू क्या देख रहा है? धन का रिचनेस? वो मायावी धन है। उस धन को लेकर झोपड़ी में रहे बच्चे तो भी चलेगा, ये धन कायम रहना चाहिए। वो धन नहीं बच्चे। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आत्मिक स्थिति में, गुण शक्तियों में, दिव्य गुणों में, नॉट पैसा, डॉलर, पाउंड, सोना चांदी, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था, इसमें रिचेस्ट नहीं है बच्चे। इसको रिचेस्ट नहीं कहा जाता, ये तो बेगरपना है सारा। समझ की बात है। मैं अगर शून्य कर दूं धन लौकिक, कितने चल पाएंगे? ऐसे नहीं संस्था का, जितने लौकिक बच्चे हैं, लौकिक माना बाबा के बच्चे लौकिक में चलने वाले, उन सबके घर परिवार का भी धन अगर शून्य कर दो, बस इतना बचेगा जिसमें 2 टाइम मुश्किल भोजन मिलेगा, कितने चल पाएंगे? बोलो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। ये धन कायम रहेगा क्या तेरा? गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का। 1 टाइम भोजन मिला, याद कर पाएगा? 2 दिन में 1 बार मिला, याद कर पाएगा? 4 दिन में 1 बार भोजन मिला, याद कर पाएगा? 15 दिन में 1 बार भोजन मिला, याद कर पाएगा? विचार कर। बाकी कोई व्यवस्था नहीं। भोजन ही नहीं तो व्यवस्था कहां से होगी? भोजन सबसे बड़ी व्यवस्था है। देख, याद कर पाएगा? विचार कर बच्चे। यही तो ज्ञान, यही तो समझ है बच्चे। सारे सब ठीक है, इसलिए सब कहते मेरा बाबा। सब बिगाड़ दूं तो क्या करोगे? सब बिगाड़ दूं तो तन भी बीमार, मन भी अस्त व्यस्त, धन भी खलास, जन पारिवारिक झगड़े, समाज में बदनामी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे किसी बात को लेकर। याद कर पाओगे? है दम? याद करोगे या कहोगे ऐसा कैसा बाबा, इतने हमारे जीवन में दुख चल रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है? ये तो नहीं आएगा मन में। क्या यह सब मैं करने के लिए आया हूं? विचार करो। richest in the world in soul consciousness state, in गुण शक्तिया दिव्य गुण, not in money। ध्यान में रखना बच्चे, समझ है सारी। मनी के केस में नहीं मेरे बच्चे, तुमने मनी को रिचेस्ट बना दिया, वो नहीं बच्चे। वो तो मायावी धन है, अपनी दुनिया का भी धन नहीं है सतयुगी, मायावी धन है। समझ की बात है। कुछ नहीं करो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया ना, 1 रुपया बस पॉकेट में रखो और मुरली सुनकर दिखाओ, पढ़कर दिखाओ, योग करके दिखाओ, दम है तो। हो ही नहीं सकता बच्चे, इम्पॉसिबल है, माया है, कड़ी माया है। सारी समझ की बात है, तुम्हें कभी ये समझ में ही नहीं आएगा। रॉयल फैमिली वाले कभी पैसे को हाथ नहीं लगाते, ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। अब जाना देखना, उनका पॉकेट खाली मिलेगा। इवन वो पॉकेट ही इस्तेमाल नहीं करते कभी, कभी नहीं। नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, जैसे परमात्मा चलाए। बिकॉज ऑफ दैट दे आर हैप्पी, खुश है वो। समझ की बात है। अकाउंट भी ऑलवेज खाली होना चाहिए। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। अकाउंट भी कंप्लीट शून्य, क्योंकि बच्चे सटल में है कहीं पर, योग नहीं होगा। योग तो फकीर का होता है,
ध्यान तो सिर्फ फकीर लगा सकता है। 1 रुपया भी है अकाउंट में, वो अमीर है, उसका ध्यान नहीं लगेगा। समझ की बात है बच्चे। आजकल ऑनलाइन के लिए अकाउंट में धन है, वही माया है। क्योंकि अनकॉन्शियसली तुम्हारे अकाउंट में धन है ना, ये तुम्हें पता है। अनकॉन्शियसली वही माया है बच्चे। ध्यान दो। अगर योग लगाना चाहते हो तो शून्य रहो, ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हो तो शून्य रहो। दुनियावी बच्चे कहेंगे फिर नौकरी धंधा कैसे करे, घर परिवार कैसे चलाए, वो मैं नहीं जानता, वो तुम जानो। मैं मेरे ज्ञान के सूत्र बता रहा हूं। तुम्हारे नौकरी धंधे से, घर परिवार से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम नौकर बने हो मायावी के। तुम बिजनेस कर रहे हो मायावियों के लिए। जिनमें माया बैठी है उनके लिए तुम बिजनेस खोल के बैठे हो, कुछ न कुछ बेच रहे हो। जिनमें माया बैठी है उनकी नौकरी कर रहे हो और तुम चाहते हो ईश्वरीय बने। पॉसिबल है बच्चे? नहीं हो सकता। समझ की बात है। मध्यकाल अलग था, अभी का काल अलग है। अभी ये सब पॉसिबल नहीं है। योग फकीर का ही लगेगा, अमीर योग नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से। आजकल बच्चे तो सोना चांदी भी पहनने लगे। वाह क्या बात है, नई फैशन आ गई। समझ की बात है। सोने की अंगूठियां पहनने लगे, कहते शिव बाबा के नाम की है। मैंने कौन सी मुरली में कहा है? एक मुरली रेफरेंस में दिखाओ, साकार मम्मा वाणी या अव्यक्त वाणी। यहां से तो मैं कभी कहता भी नहीं। एक रेफरेंस में दिखाओ जिसमें मैंने कहा है मेरे नाम की, जिसमें शिव बाबा डिजाइन किया है, सोने की अंगूठी पहनो। मेरे नाम की पहननी है ना, लोखंड की पहनो, लोहे की। चांदी भी नहीं, तांबा भी नहीं, पीतल भी नहीं, लोहा पहन के दिखाओ। है दम? स्टील भी नहीं, लोहा जिसको जंग लगेगा, घड़ी घड़ी पॉलिश करना पड़ेगा। पहन सकते हो? मैंने किसी को कहा नहीं पहनो, वरना मूर्ख लोग पहनेंगे। मैं जानता हूं मूर्ख है वो। हाँ बाबा ने कहा है पहनने के लिए। समझ की बात है। और इतना ही मैं कहता हूं, और वो करने का शौक है ना, तो ये जो करने वाले हैं, मेरा हर महावाक्य उठाने वाले, उनको मैं श्रीमत देता हूं, सबके साथ स्नेह से चलो। तुम्हें थप्पड़ भी मार दे फिर भी स्नेह से चलो, नम्रता से चलो, आत्मा आत्मा भाई के रूप में चलो। श्रीमत दे रहा हूं, अब देखता हूं मैं। ये लिख के रखो, मुरली की तारीख लिख के रखो और समय भी लिख के रखो। और जब कोई आएगा और कहेगा बाबा ने कहा था इसलिए हमने किया, ये देखो ये कहा है बाबा ने, लिख के रखो और ये दिखाओ उन्हें। मूर्ख है मैं जानता हूं। तो बच्चे कहां से आया ये सोना चांदी हीरे मोती? समझ की बात है बच्चों, माया है। ध्यान में रखना बच्चे। सोना क्या है पता है तुम्हें? जानते हो क्या? सोने में इतनी अच्छी ऊर्जा कहां से आई है और अभी पतित हो चुकी है। ध्यान में रखना। मैं खोलूंगा नहीं राज किसका है, बस ध्यान में रखना। सोना किसी का तो ब्लड है, ध्यान में रखना। पहनो, किसका ब्लड पहन के रखना है पहनो, और उसकी बिरादरी में जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ब्लड है वो किसी का, तो चांदी भी किसी का ब्लड है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तुम मनुष्य रूप में हो इसलिए तुम्हें वो ऊर्जा हाय महसूस होती है, पर अगर ब्राह्मण हो ना, फेंक दोगे। मैंने कौन सी मुरली में कहा है घड़ी भी पहनो? बताओ जरा। तुम कुछ भी अलंकार नहीं पहन सकते। ब्रह्मा ने कुछ पहना था क्या? मम्मा ने कुछ पहना था क्या?
तो तुम कैसे पहनते हो? ड्रामा बच्चे, मन मर्जी से चल रहे हो, जो चाहे करो, जो अच्छा लगे करो। हर किसी का अपना पार्ट ड्रामा। बस ध्यान में रखना, संसार के लिए बाप नहीं आया है, बाप आत्मा के लिए आया है। आत्म कल्याण कर सकते हो तो कर लेना, नहीं हो सकता तो वो तुम्हारा ड्रामा। और बाप क्या कहे, जो करना है करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। ड्रामा का एक ही सूत्र है, जो करना है करो। तुम्हें क्या लगता है आज तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, तुम्हारे आगे कोई आवाज नहीं कर सकता? पर जब भगवान की लाठी चलती है बच्चे, धर्मराज की, आवाज भी नहीं करोगे। जो करना है करो, सभी के सभी बच्चे। मैं सबको खुली परमिशन देता हूं, खुली छूट देता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, खान पान सब छोड़ो, सब करो। जो धारणा पकड़ी है सब छोड़ो और सब करो। खुली परमिशन देता हूं, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। ये भी खुला कहता हूं, जो करोगे सो भुगतना पड़ेगा। बस इस बात को ध्यान में रखना। समझ है बच्चे? भुगतने के लिए तैयार रहना। हर बात को लेकर डर लगेगा, लगने दो। माया डर रही है, आत्मा डर रही है। जो करोगे सो भुगतना है। संगम पर जब से इस ज्ञान में आए हो, 7 डेज कोर्स हुआ है, तब से लेकर जो अंत तक करोगे सब भुगतना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। बस भुगतने के लिए तैयार रहो। समझ की बात है, सारी समझ है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैंने कहा ना, खुली छूट दी है। जाओ काम विकार में जाओ, क्रोध करो, लोभवश जो चाहे खाओ पियो, मजा करो, मोह जितना चाहे पकड़ के रखो, अहंकार तीव्रता से जताओ, खान पान की धारणा छोड़ दो, खाओ प्याज लहसुन मांस मटन खाओ, शराब पियो, जो चाहे करो। और क्या कहूं मैं तुम्हें? अच्छा कह रहा हूं, धारण नहीं हो रहा है तो अभी परेशान क्यों हो रहे हो? छूट दे रहा हूं, करो। बस भुगतने के लिए तैयार रहो, जो चाहे करो। मुरली सुनो या ना सुनो, योग करो या ना करो, स्थिति बनाओ या ना बनाओ, समर्पित हो जाओ या नहीं हो जाओ, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। समझ की बात है। ड्रामा बच्चे, संभल कर रहना। अचानक होता है, कहकर क्या हुआ है इस संसार, सब अचानक होता है। और जब वो अचानक होता है, कुछ करने के लिए भी मार्जिन नहीं छोड़ता हूं। ध्यान देना बच्चों इन बातों पर। अचानक का ड्रामा है, संभल कर रहना। कोई बच्चे कहते हैं हाँ आराम से समर्पित हो जाएंगे, ऐसे कैसे परिवार छोड़े, ऐसे कैसे नौकरी धंधा छोड़े। जो चाहे करो बच्चे, मुझे कोई समस्या नहीं, जो अच्छा लगे करे। सभी बच्चे मुक्त हो तुम, बाप के ज्ञान से तुम मुक्त हो, जो चाहे करो, खुली छूट है। बस भुगतने के लिए तैयार रहो, जो परिणाम निकलेगा। समझ की बात है। अच्छा बता रहा हूं, कर नहीं रहा हूं। अभी बुरे की छूट दे रहा हूं, करो। और क्या कहूं, विपरीत की छूट दे रहा हूं, करो, जो चाहे करो। समझ है बच्चे? 2-4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो, जो चाहे करो। और क्या कहूं, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। कहते हैं ना, इस ज्ञान में कोई छूट नहीं है, सब रिस्ट्रिक्शन है, सब धारणाएं हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। आज मैंने दे दी ना खुली छूट, जो चाहे करो,
बस भुगतने के लिए तैयार रहो। ध्यान में रखना, अगर जो चाहे करना है तो इस शब्द को सुनकर डर क्यों लगता है कि बस भुगतने के लिए तैयार रहो? डर क्यों लग रहा है? अभी करो बेफिक्र होके जो चाहे। बच्चे होश में आ जाओ, फकीर बन सकते हो तो बनो, तब ज्ञान बुद्धि में उतरेगा। पूरा फकीर और श्रीमत पर चलना है, एक भी मन में मनमत ना चले, तब कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। समझ की बात है बच्चे, होश में रहना, बाकी आपकी मर्जी, आपका ड्रामा, जो अच्छा लगे करो और अपना कल्याण करो।